आप मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में अध्यात्म स्वामी जितेंद्र महाराज जी, और आज ये हमें बताएंगे कि अध्यात्म के माध्यम से प्रार्थना अर्थ परिभाषा क्या है, कुछ इसके बारे में आज हमें और भी विस्तार से बताएंगे। लगातार हम अध्यात्म के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अध्यात्म हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, और हर एक स्टेप हम लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही में आपको बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वामी जी, एक बार फिर से स्वागत है चैनल में आपका। नमस्कार जी। स्वामी जी, हम बात करें प्रार्थना, तो प्रार्थना का अध्यात्म में क्या महत्व है, उसका अर्थ क्या है, ये जरा दर्शकों को बताएं। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे आज का पंचांग आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल जी, आज का पंचांग बताते हैं। आज 24 जून है, तिथि षष्टमी है, पक्ष शुक्ल पक्ष है और नक्षत्र मध्य है। सूर्य उदय का समय 5:24 पे था और सूर्य अस्त का समय 7:22 पे है। राहु काल आज का 8:53 से लेके 10:38 पे है। स्वामी जी, आज अब हम जानना चाहेंगे प्रार्थना का आखिर अर्थ क्या है। अध्यात्म के अंदर प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो काम हम किसी भी तरीके से या किसी भी माध्यम से नहीं कर सकते, वो हम प्रार्थना के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा होगा कि हमारी वैदिक पूजा हो, किसी भी तरीके की हमारी इष्ट की शक्ति हो, या हमारे सनातन धर्म में कुछ भी होता हो, जो उसमें हर बार कोई ना कोई प्रार्थना जरूर होती है। प्रार्थना हम ऐसा नहीं कि सनातन धर्म में, हमारे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, प्रार्थना सभी धर्मों में मानी जाती है। और प्रार्थना का एक विशेष महत्व होता है। अपनी इच्छाओं को शब्दों में बाहर निकालना, इसी को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना के माध्यम से आप बड़े से बड़े कार्य करा सकते हैं। जो कार्य आपके अनुष्ठान से, बड़ी बड़ी शक्तियों से नहीं हो पाते, वो सहज प्रार्थना के माध्यम से आपके पूर्ण हो सकते हैं। अच्छा, स्वरूप की बात करें तो प्रार्थना का क्या स्वरूप है। प्रार्थना का स्वरूप यह होता है कि प्रार्थना आप अपनी भाषा, देश काल, अपनी इच्छाओं को सामने जिन शब्दों में व्यक्त, अपने इसके सामने व्यक्त करते हैं, उसी को प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना का निर्माण करने वाले तत्वों की बात कर लें तो क्या है स्वामी जी। प्रार्थना के लिए 3 तत्व बहुत जरूरी होते हैं। आपकी विचार, आपकी मस्तिष्क और आपके हृदय के भाव। इन तीनों को एकीकृत करके आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करके ईश्वर को अपनी बात आगे रखते हैं, उसी को प्रार्थना कहते हैं। ये इसका तत्व है। अच्छा, विश्वास एवं श्रद्धा, एकाग्रता, और अगर हम सृजनात्मक ध्यान, आत्म निर्वेदन, तो ये सब भी क्या प्रार्थना में आते हैं क्या। बिल्कुल होता है कि प्रार्थना की परिभाषा मैंने आपको बताई। प्रार्थना में दूसरा आता है विश्वास, कि जब आप जिस कार्य उद्देश्य से आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा कि भाई आपकी प्रार्थना सकारात्मक रूप से आपके इष्ट तक पहुंचेगी, या परमपिता परमेश्वर तक पहुंचेगी, जिससे भी आपने प्रार्थना करी उस तक पहुंचेगी। इसके लिए आपको पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा इस विषय पे। किसी भी तरह की कोई शंका या कोई दुविधा या दूसरा विचार मन में नहीं आना चाहिए कि भाई प्रार्थना स्वीकार होगी या नहीं होगी। आप तुष्ट रह के पूर्ण विश्वास के साथ जब अपने शब्दों को ईश्वर के माध्यम तक पहुंचाएंगे, तो आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। स्वामी जी, प्रार्थना के प्रमुख तत्व क्या है, वो ज्यादा दर्शकों को। प्रार्थना के प्रमुख तत्व होते हैं क्षमा, याचना, कार्य सिद्धि और प्रार्थना। ये 4 तत्व इसके होते हैं। और उद्देश्य की बात कर लें। उद्देश्य, प्रार्थना का उद्देश्य आप अपने 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 विचारों के हिसाब से, अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपने अपने कार्य के हिसाब से उद्देश्य रख सकते हैं। प्रार्थना आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए भी कर सकते हैं। प्रार्थना आप अपनी अच्छी विद्या प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। प्रार्थना अपने अच्छे कारोबार के लिए भी कर सकते हैं। कि जिस कार्य में आपको सफलता, जिस कार्य की आपकी सफलता चाहिए, या जिस कार्य में आप सफल होना चाहते हैं, उस कार्य में अगर आपको बाधा आ रही है, तो उस कार्य की सफलता के लिए आप अपने इष्ट से प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, प्रार्थना के लिए ज़रूरी क्या है, प्रार्थना के ज़रूरी क्या हो, उसके जो लाभ क्या है प्रार्थना के। प्रार्थना के लिए जरूरी सबसे पहले तो विश्वासी होता है, और प्रार्थना के लाभ होता है कि प्रार्थना आपकी सहज स्वीकार कर ली जाती है। आप आपको कुछ भी नहीं आता हो, जिन शब्दों आप अपनी देश भाषा में, अपनी जो सामान्य भाषा में जो इसके सामने आप रखना चाहते हैं अपने विचार, वो आपके सामान्य रूप से जो विचार आपके इस तक पहुंच जाते हैं। जो कार्य बड़े से बड़े आपके नहीं हो सकते, वो प्रार्थना के माध्यम से हो सकते हैं। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा जो पूर्ति करना चाहते हैं, प्रार्थना के माध्यम से कर सकते हैं। प्रार्थना आप 2 तरीके से कर सकते हैं। कि पहले होते हैं कि भाई आपको कार्य सिद्धि के लिए करना है, एकांत में कर सकते हैं।
प्रार्थना किसी विशेष प्रयोजन से भी कर सकते हैं आप। अगर किसी स्वास्थ्य को लेके कोई बड़ी बीमारी चल रही है तो उसमें राहत नहीं मिल रही तो आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करनी है तो आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना आप अपने इष्ट से किसी भी विषय को लेके किसी भी तरीके से लेके अपने शब्दों को साधारण तरीके से कर सकते हैं और आपकी प्रार्थना पूर्ण तरीके से आपकी प्रार्थना पूर्ण तरीके से स्वीकार भी की जाती है। अच्छा, प्रार्थना के नियम क्या है स्वामी जी? प्रार्थना के नियम है, सबसे पहले विश्वास। दूसरा होता है कि जो प्रार्थना कर रहे हैं आपको पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि भाई प्रार्थना पूरी होगी। दूसरा होता है एकाग्रता, कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप एकांत में शांत होके, आपके मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, दूसरा विचार नहीं आना चाहिए, उस तरीके से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के बाद आपको ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भाई आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच चुकी है और आपको कार्य की सिद्धि मिल जाएगी। स्वामी जी, प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों है और क्यों करनी चाहिए प्रार्थना? प्रार्थना करने की आवश्यकता इसलिए होती है कि जो भी हम अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगर हमारे उसके लिए हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होती है, तो उसको तीव्र गति मिलती है और वो जल्दी स्वीकार होती है। इसलिए हमारे यहाँ सभी अनुष्ठानों के साथ, सभी पूजाओं के साथ, चाहे आप बेशक दिनचर्या कर रहे हैं, सुबह की पूजा करते हैं, शाम की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद अपने मन के भाव, अपनी इच्छा या व्यक्त करने के लिए आपको प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं कर सकते आप, सुबह शाम आप जरूर कीजिए। जो भी आप अपनी पूजा करते हैं, अपने विचार उनके सामने जरूर रखिए। और प्रार्थना की प्रकार की बात करें, प्रार्थना कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह, मतलब किन किन तरीकों से प्रार्थना होती है? प्रकार के दो प्रार्थना के दो प्रकार होते हैं। एक आप व्यक्तिगत प्रार्थना कर सकते हैं, एक सामूहिक प्रार्थना कर सकते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना में अपना उद्देश्य होता है, कोई पारिवारिक होता है, स्वास्थ्य हो गया, कारोबार हो गया, समाज हो गया। और सामूहिक प्रार्थना हमारे किसी बड़े कार्य के उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हमारे होता है मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में होता है पूजा अर्चना होती है, बाद में प्रार्थना भी होती है। गुरुद्वारा में होती है, वो सामूहिक प्रार्थना होती है। मस्जिदों में जाते हैं, वो सामूहिक नमाज जो पढ़ते हैं, वो एक सामूहिक प्रार्थना है। चर्च और गिरजाघर में होते हैं, वो भी एक सामूहिक प्रार्थना होती है कि उन्होंने एक विशेष दिन रखा हुआ है कि हम सबको मिलके अपने प्रभु या हमारे जो इष्ट हैं, जिनको भी हम मानते हैं, हम सामूहिक रूप से प्रार्थना करें। तो प्रार्थना के दो ही प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। सामूहिक प्रार्थना का जोर ज़्यादा होता, सामूहिक प्रार्थना का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति होता है, उसमें अनेक व्यक्ति होते हैं। अनेक व्यक्ति की जब पुकार इष्ट तक पहुंचती है तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी होता है। अच्छा, ये जो स्वामी जी हम लोग प्रार्थना करते हैं, सामूहिक प्रार्थना आपने बताई, एक खुद जो परिवार के लोग करते हैं, दो तरह के बताया आप। जो प्रार्थना करते हैं तो उसमें फल किसको ज़्यादा जल्दी मिलता है, या प्रभु किसकी ज़्यादा सुन लेता है, या जो हम परिवार के साथ करते हैं या जो सामूहिक रूप से करते हैं उसमें ज़्यादा मतलब बल होता है? प्रार्थना जो हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं वो अपने उद्देश्य के लिए होती है, पारिवारिक के रूप से करते हैं वो हमारे परिवार के उद्देश्य के लिए होती है। लेकिन जो हमारी सामूहिक होती है वो हमारे विश्व कल्याण के लिए होती है। उसमें हमारा लाभ, उद्देश्य या इच्छा पूर्ति सम्मिलित नहीं होती। जब किसी भी प्रार्थना में हमारी इच्छा पूर्ति या विशेष महत्व नहीं होता, जन कल्याण के लिए करते हैं, तो जो हमारे इष्ट होते हैं, परम पिता परमात्मा होते हैं, तो उस प्रार्थना को जल्दी सुनते हैं। अच्छा, प्रार्थना की शक्ति क्या है स्वामी जी? प्रार्थना की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। बड़े से बड़े अनुष्ठान में भी आपको जो कार्य नहीं कर पाते वो आप प्रार्थना के माध्यम से कर सकते हैं। प्रार्थना से आपकी जितनी बड़ी एकाग्रता होती है उतनी जल्दी पुकार आपकी सुनते हैं। तो बड़े से बड़े साधक भी इस कार्य को नहीं कर पाते, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जब अपने मन के भाव अपने इष्ट या परमपिता परमेश्वर के सामने रखता है, तो जो उसकी करुणामयी पुकार होती है, जिस भाव से उसने पुकारा है, उस भाव को सुन के भगवान बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसके मैं आपको 2-3 उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे मीरा जी थी। मीरा जी ने हमेशा भजन कीर्तन संगीत के माध्यम से प्राप्त किया, और लेकिन उन्होंने हमेशा भगवान से प्रार्थना की। दूसरा होता है ये ध्रुव जी, एक छोटे से बालक थे, तपस्या करने के लिए गए थे, तो उनको ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं था। सिर्फ उन्होंने तप किया, तप के और प्रार्थना करी, प्रार्थना के माध्यम से भगवान की प्राप्ति की। और अच्छा, प्रार्थना के लाभ क्या होते हैं स्वामी जी? प्रार्थना के बहुत सारे लाभ होते हैं। कि प्रार्थना क्या होता है कि आपके जो आपके इष्ट हैं, आपका और उनका संबंध एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ संबंध बन जाता है। जब आप अपने इष्ट या परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, रोज़ प्रार्थना करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका उनका साक्षात्कार होगा, भगवान तक आपकी बात पहुंच रही है, आप उनकी ऊर्जा को महसूस करेंगे, सकारात्मक विचार आएंगे। प्रार्थना से आपका विश्वास ज़्यादा बढ़ता है।
जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होने से शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद आपका विश्वास धर्म के ऊपर, आपके इष्ट के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा होता है कि आपके मन में एकाग्रता आती है। जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो नकारात्मक विचार सारे आपके मन से चले जाएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे। जो आपके इष्ट की शक्ति है वो धीरे धीरे आपके पास आने शुरू हो जाती है। चौथा होता है इसमें आपकी कार्य सिद्धि की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो भी आप कार्य करते हैं, हर कार्य के लिए आप अपने इष्ट से प्रार्थना करेंगे तो उस कार्य में सफलता के आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कार्य आपका सफल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप जब वो जो कार्य शुरू कर रहे हैं करने के बीच में जैसे भी आपने अपने इष्ट से या अपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करी है तो वो उसके सफल होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, प्रार्थना कितनी शक्तिशाली होती है स्वामी जी? प्रार्थना सबसे शक्तिशाली होती है कि इस दुनिया में अगर जो असंभव से असंभव कार्य हैं वो किसी भी कारण से नहीं हो सकते, वो आपकी प्रार्थना के माध्यम से हो जाते हैं। प्रार्थना एक दया नहीं है, एक दुख नहीं है। प्रार्थना एक ब्रह्मांड की वो सर्वोच्च शक्ति है। वो किसी किसी को मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। आज के समय में मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती है। प्रार्थना करने के लिए आपको मन को शांत करके, एकांत विचार करके जो आपके शब्द हैं स्पष्ट होते हैं तो वही प्रार्थना आपकी कबूल होती है। वही प्रार्थना परमपिता परमेश्वर तक पहुंचती है और उसका फल जल्दी मिलता है आपको। स्वामी जी देखिए, एक जो बात आती है प्रार्थना और फिर हम बात कर लें ध्यान, तो प्रार्थना और ध्यान का अगर हम अंतर करें तो प्रार्थना में कितना अंतर है और ध्यान में कितना अंतर है? ध्यान जो होता है वो आपको शून्य तक पहुंचाता है, वो निर्विकार होता है। या ध्यान आपको करते हैं तो अपने आप को शांत करने के लिए करते हैं। उसमें शब्दों का चयन नहीं होता, उसमें बिल्कुल अपने आप को आपने शांत कर लिया तो उसी को हम ध्यान कहते हैं। प्रार्थना में एक शब्द होते हैं, कुछ शब्दों का चयन किया जाता है। ध्यान में भाव नहीं होते हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को शांत कर रहे हैं या अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो प्रार्थना होती है, प्रार्थना में आपके इष्ट, आपके परम ईश्वर, परमपिता परमेश्वर जो भाव प्रकट होते हैं, भाव के साथ जो शब्द प्रकट होते हैं, वो शब्द आपके ईश्वर तक पहुंचते हैं। तो वो प्रार्थना कबूल ज़्यादा होती है कि ध्यान एक शून्य है, प्रार्थना एक संचार है। जो संचार है, जो मन के भाव और शब्दों को लेके वो ईश्वर तक पहुंचाते हैं, वो प्रार्थना कहा जाती है। फायदा किस में जल्दी मिलता है? प्रार्थना में ज़्यादा फायदा मिलता है। मतलब ध्यान से ज़्यादा प्रार्थना में फ़ायदा मिलेगा? ध्यान से ज़्यादा, ध्यान आपको स्थिरता प्रदान करेगा, एकाग्रता प्रदान करेगा, लेकिन उसमें शब्द नहीं होते कि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आपको शब्दों का चयन करना पड़ेगा। जब शब्द आप चुनेंगे तो वो प्रार्थना का रूप लेके आपके इष्ट या परमपिता परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, अगर हम ध्यान और प्रार्थना की बात कर लें तो प्रार्थना से एक शक्ति की मिलती है, ध्यान से भी शक्ति मिलती है, और क्या प्रार्थना से भी हम ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं? जैसे ध्यान से कहा जाता है ब्रह्मांड से आप जुड़ सकते हैं, अपने इष्ट से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल जुड़ सकते हैं जी। प्रार्थना आप धीरे धीरे करना शुरू करेंगे तो जो आपका ईश्वर के साथ, परमपिता परमेश्वर के साथ साक्षात्कार होना शुरू होगा तो उनकी जो सकारात्मकता आपके जीवन में आना शुरू होगी तो आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ सकते हैं, आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। जो काम प्रार्थना के माध्यम से हो सकते हैं वो किसी और माध्यम से नहीं हो सकते। प्रार्थना एक सर्वोच्च शक्ति होती है इस ब्रह्मांड की। अगर आप भी किसी का कार्य में फंसे हुए हैं, आपके कार्य सफल नहीं हो पा रहे किसी भी कारण से, लेकिन आप सुबह शाम दोनों टाइम अपने इस या परमपिता परमेश्वर से अपने शब्दों को रखना शुरू कर दें, तब प्रार्थना तो आपके कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि सभी काम हम अपने हिसाब से सही कर लेते हैं, लेकिन हमारा जहाँ ईश्वर या धर्म के परमपिता परमेश्वर या धर्म को लेकर बात आती है तो हमारी कुछ भावनात्मक आती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सब तो जानते ही हैं कि उनसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि ऐसा नहीं होता, कि अपने अपने विचार अलग अलग आते हैं, किसी के विचार किसी अलग तरीके से होते हैं, लेकिन भगवान भी है, सब कुछ है। लेकिन जब तक आप अपनी बात उनको सामने नहीं रखोगे तब तक वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि आप जिस उद्देश्य के लिए प्रार्थना करना चाहते हो या जिस उद्देश्य के लिए पूर्ति के लिए आप अपनी शक्ति को या परमपिता की शक्ति को अपने लिए कार्य सिद्धि के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, तो वो आपको शब्दों के रूप में ध्यान करनी पड़ेगी। लेकिन जो परमपिता परमेश्वर है, जो हमें देना चाहते हैं, वो जब उनको लगता है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है या जिस ऊर्जा की ज़रूरत है तो वो हमें देते हैं। लेकिन आपके मन के भाव को आपको व्यक्त करके जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे तब तक आपकी इच्छा पूर्ति आपके कार्य के हिसाब से नहीं होगी।
ठीक है स्वामी जी, हम फिर से आते हैं आपके पास। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए एचएन न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में। तो महाराज जी जैसा बता रहे थे, स्वामी जी जैसा बता रहे थे कि प्रार्थना से आपको किस तरह का लाभ है। अब हम स्वामी जी ये जानना चाहेंगे, प्रार्थना का समय क्या है, किस समय पर प्रार्थना करना चाहिए और क्या समय होता है लाभकारी प्रार्थना अगर उस समय पर करते हैं तो? प्रार्थना का सबसे अच्छा समय सुबह और शाम का होता है कि आप जब भी आप आपकी जो दिनचर्या शुरू होती है सुबह की, नहा धो के अपने इष्ट की सेवा के लिए जाते हैं, तो उस समय अपने इष्ट की पूजा करने के बाद अपने शरीर के मन और वाणी से जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उन शब्द को जो जिस कार्य के उद्देश्य से पूरा करना, जिस कार्य को पूरा करना चाहते हैं वो प्रार्थना अपने इष्ट से करना शुरू कीजिए। और बेहतर समय सुबह का ही होता है, सुबह और शाम अपने हिसाब से आप समय निर्धारित कर लीजिए। प्रार्थना समाप्त कैसे करें? जब भी हम अपने इससे परमपिता परमात्मा से जो भी प्रार्थना करते हैं, जिन शब्दों का चयन करते हैं, तो सभी शब्द बोलने के बाद आपको हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि अपनी बात ईश्वर को आगे सामने रखने के बाद, कार्य के उद्देश्य की पूर्ति के बाद आपको अपने ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए। और ये अपने मन के अंदर भाव रखना कि ये जो आपने अपने इस परमपिता परमेश्वर से जो प्रार्थना की है वो आपकी प्रार्थना फलीभूत होगी और आपको जल्दी सफलता मिलेगी। और इसके लिए आपके अपने इष्ट को बोलना है कि भाई मैंने आपके सामने जो प्रार्थना करी है तो उसमें आप मुझे वो सफलता प्रदान करें और इस बात का पूर्ण विश्वास करें, आपको सफलता मिलेगी। और ईश्वर को मन ही मन में शब्दों के रूप में या मानसिक तौर पे उनका धन्यवाद करें कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना कबूल की, मेरी प्रार्थना सुनी और सहज ही मेरी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। इसके लिए मेरे ईश्वर, मेरे परमपिता परमेश्वर है, जो भी मेरे इष्ट हैं, उनका धन्यवाद आभार प्रकट करने के साथ प्रार्थना को विश्राम दें। अच्छा, एक पंडित जी सवाल मन में उठता है स्वामी जी कि प्रार्थना में भगवान से हम क्या मांगे? ये एक सवाल मन में सबके उठता है, दर्शकों को भी उठ रहा है। तो प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए भगवान से? प्रार्थना में अब वैसे तो मेरे हिसाब से जो आप अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं तो अपने उद्धार के लिए करना चाहिए, लेकिन परिवार और समाज भी देखना है। सबसे पहले अपनी जो छोटी छोटी समस्या आ रही है उनको सामने रखना शुरू कीजिए। पर यह है कि प्रार्थना आप करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले अपना नियम बनाइए। नियम सुबह शाम आपका प्रार्थना के लिए होना चाहिए, अपने इष्ट की सेवा के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी जो दैनिक समस्या आ रही हैं, दैनिक समस्या भगवान के सामने रखना शुरू कीजिए। दूसरा कि प्रार्थना के माध्यम से अपनी परिवार की समस्या रखना शुरू करिए। तीसरा अपने कारोबार की समस्या को लेकर रखना शुरू करिए कि जो भी आपको कारोबार को लेकर जो भी आपके बाधाएं आ रही हैं, जिन बाधाओं को आपको ज़्यादा तनाव हो रहा है, जो बाधा आपके मस्तिष्क पे ज़्यादा हावी हो रही है, उन सब बाधाओं को रखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे ईश्वर की इन सब बाधाओं को रखने के साथ भी आपको परमपिता परमेश्वर के आके प्रार्थना करनी है कि भाई आप उनके उद्धार के लिए, उनकी अपनी मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें कि भाई मुझे इसके लिए भी रास्ता दिखाओ। जो सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, आपके पारिवारिक तौर पे जो कि आपकी समस्या है वो तो आपके ईश्वर सुन ही रहे हैं, आपके परमपिता परमेश्वर सुन ही रहे हैं, लेकिन अपनी मुक्ति के लिए भी या ईश्वर प्रेम के लिए भी आप उनको प्रार्थना करना शुरू करो। और यही मांगें कि जिस भी जन्म मिले तो आपको अपने इष्ट या परमपिता परमेश्वर की कृपा हमेशा मिलते रहे और आपके जीवन का उद्देश्य जो है वो पूर्णतः सफल हो। स्वामी जी, ईश्वर हमारी प्रार्थना कब सुनते हैं? जरा हम चाहेंगे आप दर्शकों को जरा बता दें कब हमारी प्रार्थना सुनते हैं। ईश्वर हमारी प्रार्थना जब सुनते हैं जब हम अपने करुणा मन से प्रार्थना करें, शांत रह के अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी से शत्रुता ना रखें, और जो हमारे भाव स्पष्ट हो और जो ईश्वर के लिए प्रेम दर्शाता है, तो ऐसी अगर हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं। उसका सकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन में बहुत जल्दी से आता है। और कब हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं ईश्वर? ईश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब जब नहीं देते, जब हम दुखी मन से प्रार्थना करते हैं, किसी से शत्रु भाव रखते हैं किसी के लिए, या किसी को दुख देने के लिए प्रार्थना करते हैं, या कोई नकारात्मक शब्दों का चयन करते हैं, तब हमारी प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनते। वो प्रार्थना हमारी बहुत ज़्यादा डिले होती है, किसी भी तरीके से वो हमारी प्रार्थना पूर्ण नहीं हो पाती और उसका हमारे कोई जवाब नहीं होता। प्रार्थना
बिल्कुल शांत मन से एकाग्र होकर करेंगे तो उस वो प्रार्थना ही आपकी फलीभूत होती है। अगर शत्रु भाव या नकारात्मक सोच किसी के साथ रख के प्रार्थना करेंगे तो वो ईश्वर आपकी प्रार्थना कभी नहीं सुनेंगे। अगर प्रार्थना के अंग बता दीजिए हमको पंडित जी, प्रार्थना के क्या अंग हैं? जैसे कहा जाता है कि शरीर किस तरह होना चाहिए जब प्रार्थना कर रहे हैं, वाणी किस तरह होनी चाहिए और मन किस तरह होना चाहिए प्रार्थना के समय? जब भी हम प्रार्थना करने बैठे हैं सबसे पहले तो अपना जो हमारे अपने मंदिर है, हमारा स्वच्छ स्थान है, उस जगह बैठें, मन को बिल्कुल शांत करें, हाथ को इस तरीके से रखें, एल्बो जो आपकी कोहनी हो तो वो इस तरीके से होती है, कुछ लोग इस तरीके से करते हैं, अलग करते हैं, बिल्कुल हाथ इस तरीके से रखें हृदय के पास। जब आप अपने हाथ को दोनों हाथ को जोड़ के अपनी सारी ऊर्जा को आँखों के बीच में इस तरफ केंद्रित करेंगे, उस समय आप बिल्कुल अपने आप को मन को शांत करें। और जब आप प्रार्थना करने बैठें तो उससे पहले आप प्राणायाम कर लें, 10 बार लंबी लंबी सांसें लें, फिर छोड़ें, फिर सांसें लें, फिर छोड़ें। तो इस तरीके से बैठेंगे, इस मुद्रा में बैठेंगे तो इस मुद्रा में जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, हृदय से आपके शब्द निकलेंगे, वो आपके हृदय से शब्द निकलेंगे तो वो ईश्वर तक जरूर पहुँचते हैं। उस समय आप उस शब्दों का चयन करने के साथ आप इस तरीके से मुद्रा बना के बैठेंगे, ध्यान को केंद्रित करके बैठेंगे तो आपके शब्द ईश्वर तक जल्दी पहुंचेंगे। और यहाँ तक भी हो सकता है अगर आपने इस तरीके से नियमित अभ्यास करना शुरू कर दिया तो साक्षात्कार या फिर आपके ईश्वर आपके सामने किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाएंगे, चाहे वो आपको शरीर मतलब किसी आकृति के रूप में दिखाई दें या फिर आपको वो एक रोशनी के रूप में दिखाई दें, या आपकी एक मन के अंदर एक ऐसी अनुभूति होगी कि हाँ भाई मुझे आप आज मेरे इसके दर्शन हो गए और मेरी प्रार्थना जरूर सफल हो जाएगी। आपके मन में एक बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत ज़्यादा इच्छा, एक सुखद अनुभव होना शुरू हो जाएगा। इस तरह की प्रार्थना जल्दी फलीभूत होती है और आप प्रार्थना का अभ्यास इस तरीके से ही करना शुरू कीजिए। अच्छा स्वामी जी, क्या प्रार्थना मंदिर में ही करना ज़रूरी है? प्रार्थना आप मंदिर में करेंगे तो मंदिर में करने के ज़्यादा फायदे होते हैं। मंदिर में एक तो वो ईश्वर का घर ही होता है और वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो किसी भी तरह की अगर आपके मन में मस्तिष्क में विचार नकारात्मक आ रहे हैं तो आप मंदिर में जाके बैठते हैं 2 मिनट, सबसे पहले प्रार्थना के लिए आपको 2 मिनट शांत बैठना पड़ेगा। शांत बैठेंगे तो आप किसी मंदिर में चयन करते हैं तो वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा आपको ज़्यादा मिलेगी, वहाँ की आपकी प्रार्थना ज़्यादा फलीभूत होगी। इसके अलावा आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, कोई सिद्धिपीठ आप वहाँ प्रार्थना करते हैं तो साक्षात आप हर चीज़ का अनुभव करेंगे अपनी प्रार्थना में। आपको इसके दर्शन के भी आपको अपने वहाँ के जो शक्ति है उस शक्ति का भी आपको अनुभव हो जाएगा। नियमित आप करना शुरू कीजिए, शुरुआत अपने घर से कीजिए प्रार्थना के लिए। जो अगर आपने सुबह शाम प्रार्थना शुरू कर दी, किसी भी मंदिर में जाते हैं, चाहे भाई आपके क्षेत्र का ही मंदिर आता हो दूसरा, आप उस मंदिर में भी जाके प्रार्थना कीजिए। तीसरा, आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, आप वहाँ पे भी जाके प्रार्थना कीजिए। लेकिन प्रार्थना अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए कि आपको अपने इष्ट के सामने या जिस भी इष्ट के पास जा रहे हो या जिस भी मंदिर में जा रहे हो, वो किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, इसमें देवी देवता का भेद नहीं माना जाएगा। आप जिसको पूजा करते हैं, जिसकी मानते हैं, आप उसी को सोच के प्रणाम कर लीजिए, उनसे प्रार्थना कर लीजिए। या देविक मंदिर है, आप जैसे भगवान की पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं, या देविक मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ की जो देवी शक्ति है, सकारात्मक ऊर्जा है, तो वहाँ पे जो ऊर्जा का लाभ उठाइए। उस देवी शक्ति के आगे प्रार्थना कीजिए कि आपको आपके इष्ट की कृपा मिल जाए, जितनी कृपा आपको मिली है उससे और ज़्यादा मिले। किसी स्थान पे जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप मांगना चाहते हैं, किसी परिवार के लिए मांगना चाहते हैं, तो आप जहाँ भी जाते हैं, पूजा स्थल आपका जहाँ पे भी है, जो भी आपके तीर्थ हैं, जो जिस स्थानों में पूजा होती है, तो उस जगह जाके आप प्रार्थना कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आप प्रार्थना जरूर कीजिए। वहाँ जाकर प्रार्थना कीजिए अगर जहाँ पर आपका देवी स्थल है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो आज सौभाग्यम में स्वामी जी ने बताया कि प्रार्थना क्यों करना चाहिए, उसकी परिभाषा बताई, प्रार्थना से आपको क्या लाभ है, कहाँ प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, सब कुछ उन्होंने बताया आज स्वामी जी ने। तो हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।